तो स्वागत है आप लोगों का एक और नया वीडियो पे। एटलेटिको द मैड्रिड एंड आर्सेनल हैव फेस्ड इच अदर इन द फर्स्ट लेग सेमीफाइनल ऑफ 25-26 यूसीएल। और अगर हम इस मैच के बारे में बात करें तो ड्रॉ पे चला गया, इतना मजेदार वॉच नहीं था। मी पर्सनली आई डिड अ हेड वॉच विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स और अच्छा से नहीं गया भाई। इफ वी टॉक अबाउट द हेड वॉच, हाँ सक्सेसफुल था, ठीक है। पर जो मैच हमने देखा ना, वो हराम बॉल भी नहीं था, जिहादी बॉल भी नहीं था, बस खेल रहा था यार। एक बॉल था, उनको मार के ही खेल रहा था ऐसा। आई डिडंट सी एनी प्लेयर्स हु वेयर दैट ग्रेट टुडे भाई। जुलियन अल्वारेस अच्छा तरह से खेल रहा था आज, एंड सम ऑफ देयर वर सम ऑफ दोस प्लेयर्स भाई, ठीक है, थोड़ा अच्छा से खेल रहा था। पर इफ वी टॉक अबाउट द टीम प्ले, इतना अच्छा नहीं खेल रहा था। आई फेल्ट स्लीपी, नींद आया था देखते देखते भाई। कभी कभी देखो, मैंने फर्स्ट हाफ देखने के बाद मुझे ये आई हैड दिस डाउट दैट व्हाई डिड आई वेस्ट माय टाइम वाचिंग दिस मैच, आई शुड हैव स्लेप्ट कंफर्टेबली। मन तो कर रहा था कि स्ट्रीम ऑफ करके सो जाऊं भाई, पर आई जस्ट फेल्ट लाइक देयर कुड बी समथिंग आफ्टर द फर्स्ट ब्रेक। सेकेंड ब्रेक आएगा तो मैंने सोचा कि कुछ होगा भाई, उधर पे भी कुछ नहीं हुआ यार। क्या ही था भाई। द मैच सिंपल भाई, पेनाल्टी पे गया मैच, पेनाल्टी पे गया। फर्स्ट ब्रेक पे आर्सेनल को एक पेनाल्टी मिल गया, ठीक है, आर्सेनल स्कोर्ड। आर्सेनल वर लीडिंग इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ के बाद किसको पेनाल्टी मिला? एलिको डिमेरी को एक पेनाल्टी मिला बिकॉज ऑफ आई थिंक हैंडबॉल। पेनाल्टी मिल गया जुबीमेंदी या कुछ उधर पे मार्टिन या कुछ उधर पे, they got a handball and Atletico de Madrid को पेनाल्टी मिल गया, and they scored it by Alvarez scored, and उस तरफ विक्टोरियस ग्योकरेस स्कोर, विक्टर ग्योकरेस एंड अल्वारेस 1-1। तो इधर पे ही मैच खत्म हो गया था भाई। देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था इस मैच पे। द टिल द 60th और 65 मिनट मैच इतना बोरिंग था, इतना बोरिंग था। आई डिडंट फील लाइक वाचिंग भाई, देख के नींद आया था। And I believe that all of those guys who watched this match felt the same way. तो 65 मिनट के बाद इट वाज आई थिंक द प्रेशर बिकेम समवट इंटेंस, थोड़ा खेला, ठीक है, दे कोशिश किया। तो इफ यू आस्क मी, दिस टीम्स जो एटलेटिको द मैड्रिड है ना और आर्सेनल, उन लोग दे डिडंट कम हियर टू डोमिनेट, दे डिडंट कम हियर टू स्कोर। ये man, they didn't come here with that kind of mindset भाई। वो क्या, I mean, I just know what kind of mindset they have. See, according to their coach, what they were planning was they'll score a goal and they'll block. They will, if they score a goal, they will block. Arsenal were doing that, but Arsenal scored a goal. Okay, after that they started blocking. Now, after Julian Alvarez scored a penalty and scored a goal, they didn't have another choice than to press क्योंकि match 1-1 पे चल रहा था। और अभी जो first leg है ना, if neither one of them wins, they have more chance to advance into the finals, right? So I think because of that they started pressing after the 60th or 65th minute, right? But overall, if you ask about the head watch, it was a successful head watch, but I really wasted my time on this match. बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था फ्रॉम ऑल ऑफ दोस प्लेयर्स भाई। तो लेट्स लुक एट द प्लेयर्स रेटिंग नाउ। जस्ट लुक एट दिस, एटलेटिको द मैड्रिड 1, आर्सेनल का 1। तो पहले विक्टर ग्योकरेस को 44 मिनट पे एक पेनल्टी मिला और अल्वारेस को एक 56 मिनट पे पेनल्टी। And if we talk about the lineup as I tire, this was Julian Alvarez and Griezmann for Atletico de Madrid in the front. Mid पे Lookman, mid नहीं, this was mid I would say, Lookman, Cardoso, Koke and Simeon. Defense पे Ruggeri, Henko, Pubil, Lorente, Jan Oblak is their goalkeeper. ठीक है, so out of all these players by Julian Alvarez and I would include Griezmann. Griezmann कोशिश किया था भाई, Griezmann कोशिश किया था, but Julian Alvarez was the main guy. The guy was running everywhere. The guy got fouled, 3-4 बार foul किया, but he stood up, he tried to score और एक मारा है उसने एक penalty goal. Leaving him alone, Lookman and Griezmann. Lookman tried, वो ट्राई किया पर बहुत चांस गवाया है भाई। लुकमैन ने बहुत चांस गवाया है, 4-5 चांस गवाया। He could have scored a lot of goal. And if we talk about Griezmann ने भी चांस गवाया है, पर बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा था उसने, बहुत ही बेहतरीन शॉट, बट इट वाज बैड लक भाई। लक ही नहीं था उसके नसीब पे। द बॉल हिट द पास्ट एंड भाई रिबाउंड पे आ गया। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम ग्रीजमैन। वेल ट्राइड भाई। ग्रीजी बहुत अच्छा से खेला। कोके डिड वेल, बट भाई जो ये हैंको है ना, इसको एक येलो कार्ड मिला। एंड द मैच वाज गोना गो इन डिफरेंट वेज क्योंकि हैंको ने किसको फाउल किया? इजे या मदुके को फाउल किया था और आर्सेनल हैड द चांस टू गेट अ सेकंड पेनल्टी। रेफरी ने भी चेक किया और उधर पे आई फेल्ट लाइक द रेफरी सो दैट इट वाज नॉट इंटेंशनल, वो गलती से हो गया था, ठीक है। तो ही सेड देयर विल बी नो पेनल्टी।
बाल बाल बच गए, एटलेटिको द मैड्रिड बाल बाल बच गए। अगर ये मैच बार्सिलोना के, if Atletico de Madrid were facing Barcelona and Barcelona did something like this, I'm pretty sure Barcelona will be gone by. But चलो कोई बात नहीं, let's just continue in this match. Now if we continue on to this Arsenal's का जो टीम है ना भाई, ये भी इतना अच्छा से नहीं खेला यार। मुझे लगा कि आज इन दिस मैच दोनों टीम बहुत खराब से खेला, पर मुझे लगा कि एटलेटिको दी मैड्रिड आर्सेनल से ज्यादा बेहतर खेला आज। आर्सेनल से ज्यादा बेहतर खेला। आर्सेनल का जो प्लेयर्स अच्छा से खेला ना, विक्टर ग्योकरेस इधर पे उसका रेटिंग 8.1 है, पर आई वोंट से दैट द गाय डिड रियली वेल। हाँ, उसने एक दो चांसेस क्रिएट किया था, ही मेड अ रन, ही गेव अ गुड पास एंड ऑल, पर हो नहीं पाया। द ओनली गोल ही स्कोर्ड वाज दैट पेनल्टी गोल। अच्छा से खेला भाई, आई वोंट से दैट, आई वोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम विक्टर ग्योकरेस, अच्छा से खेला, पर भाई ना इतना अच्छा नहीं था यार। मार्टिन मार्टिन ओडेगार्ड वाज अ फ्लॉप, बेन वाइट अच्छा से नहीं खेला, मादुएके वाज अच्छा से नहीं खेला, गैब्रियल अच्छे से नहीं खेला, डेविड राया प्लेड रियली वेल भाई, डेविड राया अच्छा से खेला, राइस अच्छा से खेला। आई डोंट नो भाई यार, ये प्लेयर्स ना, I somehow I don't get it by. देखो, if you look at this Arsenal team, these are all talented individuals, yeah, star players है भाई। I think Arsenal spend more than 1.40 billion, some 1.40 something billion or something like that by building this team, और ऐसा खेलता है कि they have never seen the ball before. Sometimes you got to feel bad for Arsenal fans यार, इतना पैसा पैसा खर्च करके क्या है ये? What kind of ball was that? What kind of ball was that भाई? Disgrace, man. Martin Odegaard this season is a flop. Martin Odegaard is this season is a flop by floppy flop है यार, flop है। आर्सेनल की तरफ से if Trossard आया था, but I think Trossard came in the 68th minute, ठीक है। If Trossard came before the 68th minute, I would say if he came after the break, after break के बाद अगर Trossard आया ना, then I thought that Arsenal would have stood some chance. Arsenal के पास थोड़ा चांस हो सकता था यार, क्योंकि with Trossard I believe that box presence थोड़ा ज्यादा हो सकता है यार, क्योंकि you know Trossard is that kind of player. With him, I believe that there will be a much more box presence. But what's done is done, and उसका भी रेटिंग अच्छे से नहीं गया भाई, जो अभी 68 मिनट पे आया, और उसका अच्छा से नहीं गया मैच। Now if we look at the stage, we go ball position, ठीक है, आर्सेनल की तरफ से 48 और एटलेटिको द मैड्रिड की तरफ से 52%। टोटल शॉट्स ऑन टारगेट 18/11 भाई, शॉट्स ऑन टारगेट गंदा शॉट्स ऑन टारगेट। फर्स्ट हाफ पे ना शॉट्स ऑन टारगेट सिर्फ वन था, वन शॉट्स ऑन टारगेट भाई एटलेटिको द मैड्रिड। आर्सेनल की तरफ से जीरो शॉट्स ऑन टारगेट भाई फर्स्ट हाफ, बिफोर द फर्स्ट हाफ, ठीक है, जीरो आर्सेनल की तरफ से, जीरो एटलेटिको द मैड्रिड की तरफ से एक। I don't know how. That's why I still can't believe I watched that match. I still can't believe myself that I watched that match. तो big chance created 3-2, big chance missed 1-2. कुछ नहीं भाई, ये बेकार है यार। If we look at the defense, interception, blocks, clearance, key passes, duels won, everything भाई यार, नहीं भाई, disturbing performance भाई। If we look at these ratings of players, top players today, Julian Alvarez gets the man of the match, I think so, because of his 8.3 rating. Second पे Victor Gyökeres, third पे Ademola Lookman. Yes, I agree, Ademola Lookman, he tried a lot, पर भाई उसको भी बहुत चांस मिला था, मैंने बोला था उसको भी बहुत चांस मिला था, उसने यूटिलाइज नहीं किया, चांस बहुत मिला था यार। डेविड राया गोलकीपर, हाँ अच्छा किया भाई, डेक्लन राइस अच्छा किया, जितना भी इधर पे है ना वो अच्छा किया भाई। बाकी सब गांडू है भाई। अब फर्स्ट लेग पे तो ड्रो ड्रो चला गया, सेकंड लेग पे आर्सेनल के पास जाना पड़ेगा एटलेटिको द मैड्रिड को, एंड आई बिलीव दैट भाई एटलेटिको द मैड्रिड नहीं जीत पाएगा यार, क्योंकि सेकंड लेग पे दे आर गोना प्ले इन आर्सेनल स्टेडियम, और आर्सेनल स्टेडियम पे आर्सेनल, I would I somehow believe that Arsenal are gonna score maybe 2-1 something like that in the second leg. So I just पता नहीं क्या ही बोलूं यार। मैं कूलर तुम लोग को भी पता होगा, तो मेरा ख्याल से तो आई वुड लव फॉर बोथ द टीम्स टू जस्ट बी किक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, पर ये नहीं हो पाएगा। सेमीफाइनल पे ये दोनों जाके एक वो फाइनल पे एडवांस होगा ना, पर देखेंगे यार। व्हाट आई बिलीव इज आई वुड लव फॉर आर्सेनल टू डिफीट, I would love for Atletico de Madrid to defeat Arsenal and advance into the final, ठीक है, और फाइनल पे if this one Atletico de Madrid, if they lose to either Paris Saint-Germain or Bayern Munich, by Bayern Munich likely, तो मुझे I think I will be happy if that happens. Other than that, I don't know what to do, because I don't like all the four clubs that have been playing in the
सेमीफाइनल फर्स्ट लेग, और अगले हफ्ते पे ही सेमीफाइनल का सेकंड लेग है. इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग भाई, बहुत ही मजेदार होने वाला है. पर अभी का जो मैच है ना, आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको दी मैड्रिड, कल का जो मैच पेरिस सेंट जर्मेन और बायर्न म्यूनिख खेला था, इन दोनों बहुत डिफरेंस है यार. उधर पे कितना गोल्स मारा था, एक गोल पे आई थिंक टोटल ऑफ 9 गोल्स वाज स्कोर्ड इन वन मैच. In all of 90 minutes, nine goals were scored. In all of 90-95 minutes, only 2 goals by वो भी पेनल्टी. अगर पेनल्टी को निकाल दिया ना तो घंटा घंटा 0-0 आता है. पेनल्टी को निकाल दिया ना 0-0. That's it, dude. That's how the teams play today. Not a great performance from these guys, but guys, what's done is done, as I have said before. So I hope they improve in the second leg. और सेकेंड लेग भी मजेदार भी होने वाला है, क्योंकि ड्रॉ पे चल रहा है ना. तो it's UCL guys, it's UCL. Of course they are gonna utilize everything, they are gonna do whatever they have. And if just imagine, अगर एटलेटिको दी मैड्रिड चैंपियंस लीग से if they get knocked out, तो इस सीजन वो ट्रॉफी लेस जाएगा. They are gonna go trophy-less, or Simeone might get checked by the Atletico de Madrid board members, क्योंकि बहुत प्रेशर मिल रहा है ऊपर से. ला लीगा भी नहीं जीता उन एटलेटिको de Madrid ने, चैंपियंस लीग भी नहीं, अगर नहीं जीता तो फिर उधर पे स्पेनिश सुपर कप भी नहीं, कोपा डेल रे भी नहीं, तो ट्रॉफी लेस चला जाएगा. और इफ वी टॉक अबाउट आर्सेनल का भी यही प्रॉब्लम चल रहा है यार. दे लॉस्ट द एफए कप और कैराबाओ कप भी चला गया. अब प्रीमियर लीग पे भी टाई पे चल रहा है मैनचेस्टर सिटी के साथ. तो पता नहीं गाइस, मैनचेस्टर सिटी माइट लिफ्ट द प्रीमियर लीग ट्रॉफी, और अगर इस चैंपियंस लीग से भी चला गया ना तो दे माइट स्टिल गो ट्रॉफी लेस दिस सीजन. तो यार हालत बहुत अच्छा नहीं है इन दोनों क्लब का. I just hope that both of them get kicked out. I just hope that both of them get kicked out भाई. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे. Peace out.